आइए इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, बॉर्डर पर किसानों की संख्या लगातार कम होती जा रही है। गाजीपुर बॉर्डर से कम हो रहे हैं किसान, सिंघू बॉर्डर से भी इसी तरह की खबरें आ रही है। सिंघू बॉर्डर पर भी किसानों की संख्या लगातार कम होती जा रही है। किसान आंदोलनकारियों की जो संख्या है वो कम हो गई है और संख्या कम होने का डर महिलाओं का नया जत्था जो है वो सिंघू बॉर्डर अब पहुंचा है। दो तस्वीरें आप देख रहे हैं, सिंघू बॉर्डर गाजीपुर बॉर्डर की। ये वो दो अहम बॉर्डर है जहां पर 2 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है। किसान लगातार डटे हुए हैं, जमे हुए हैं। अब कहा यह जा रहा है कि आंदोलनकारियों ने माना कि संख्या घटी है और खुद राकेश टिकैत से आज न्यूज नेशन संवाददाता ने भी बात की थी। उन्होंने कहा कि यहाँ संख्या कम हुई है, दरअसल जो गन्ने का काम चल रहा है उसके लिए किसान वापस जा रहे हैं। हिमांशु ने ये बात की थी और आपको अभी सिंघू बॉर्डर से मोहित बख्शी की एक रिपोर्ट दिखाते हैं। किसान आंदोलन में कितना फर्क पड़ गया है और 26 तारीख की जो घटना थी वो कितनी अहम है, आप इस वक्त देख सकते हैं तस्वीरें। ये सिंघू बॉर्डर के पीछे की तस्वीरें हैं। ये हालांकि कई किलोमीटर तक ये जमावड़ा अभी लगा हुआ है, लेकिन ये जमावड़ा जो स्थायी लोगों ने घर बना दिए अस्थायी रूप से वही हैं, लेकिन जो लोगों की संख्या है वो कम हो गई है। आप देख सकते हैं कि कैसे दोनों तरफ ये रास्ता बंद पड़ा था पूरी तरीके से, लेकिन अभी आपको ये रास्ता खुला हुआ नज़र आ रहा है। वाहन यहाँ पर दौड़ पा रहे हैं। इस तरीके की तस्वीर जो है वो आपको यहाँ पर नज़र आएगी। ये अगर ये सारी चीज़ें देखें तो आप किस तरीके की स्थिति देख रहे हैं ये भी आप देख लीजिए कि यहाँ पर वाहन जो है वो आसानी से चल पा रहे हैं। हालांकि ये स्थिति जो थी वो पहले नहीं थी, पहले इस तरीके की स्थिति नहीं थी। यहाँ पर चलना तक मुश्किल था। पिछले 1 महीने की अगर आप तस्वीर देखेंगे, अगर 26 तारीख के बाद तो ये घटना जो संख्या है वो कम हुई है, लेकिन उससे पहले की भी अगर आप तस्वीरें देखेंगे जो कि न्यूज़ नेशन ने भी आपको दिखाई भी थी, उन तस्वीरों में ये हालात काफ़ी अलग नज़र आते हैं और यहाँ पर हालात अब काफ़ी अलग हो गए हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रही हैं कि किस तरीके का जो बनाए तो गए हैं, ट्रॉलियाँ खड़ी हैं, सब कुछ खड़ा है। यहाँ पर जो वाहन बनाए गए थे रहने के लिए वो बनाए तो गए हैं, लेकिन स्थिति आप देख सकते हैं किस तरीके की है कि हालात ये है कि अभी संख्या कम होती हुई दिख रही थी और ये संख्या कम हुई है। हालांकि कई किलोमीटर तक ये फैला हुआ है, लेकिन ये कई किलोमीटर तक फैले इस पूरे जो लंबे चौड़े आंदोलन में अब किस तरीके की कमी आई है कि पूरा रास्ता जो है वो आपको खुला हुआ मिल रहा है। यानी कि जो भी 30% तक की कमी जो बताई जा रही थी वो यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित कुमार के साथ मोहित बख्शी, न्यूज़ नेशन, सिंघू बॉर्डर। तो आपने देखा मोहित बख्शी न्यूज नेशन संवाददाता भी बता रहे हैं, उन्होंने पूरे इलाके का जायजा लिया। 30% किसान कम हुआ है पहले के मुकाबले और न्यूज नेशन से बोले हैं खास बातचीत करते हुए राकेश टिकैत, आंदोलन जारी रहेगा, आंदोलन की जो आगे की रणनीति है वो अब बनाई जाएगी। राकेश टिकैत से न्यूज नेशन संवाददाता हिमांशु शर्मा ने एक्सक्लूसिव बातचीत की। इस किसान आंदोलन को आज 76वां दिन है। किसान नेता राकेश टिकैत हमारे साथ बातचीत के लिए हैं, उनसे बातचीत करेंगे क्योंकि आज संयुक्त किसान मोर्चा की एक बैठक भी होनी है और उसमें क्या कुछ रणनीति बनेगी उस पर भी बात करेंगे। राकेश जी, आंदोलन लगातार चल रहा है, आगे भी चलने की बात आप कह रहे हैं। आज जो संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक है उसको लेकर क्या कुछ रणनीति तय होगी? अब वो तो वही तय करेंगे जो कुछ करे। हाँ, जब तय हो जाएगी तो बता देंगे। हाँ, जो सरकार के साथ जो बातचीत है जो अब तक नहीं हो रही है, ये समझा जाए आज उस रणनीति में ये फैसला भी लिया जाएगा कि सरकार से कब बैठक होगी या सरकार से कब प्रस्ताव आपको मिलेगा या आप सरकार से बातचीत करेंगे? हमारे कहने से सरकार बात कर रही, वो तो अपनी रणनीति बनाएंगे। सरकार जब बुलाना चाहे आगे चले जाएंगे। जब भी वहाँ बैठक होती है तो रणनीति में कुछ आंदोलन की बात भी आ जाती है, किसी तरह का कोई आंदोलन खड़ा होता है, नई तरह की चीज़ें होती हैं, चाहे फिर चक्के जाम की बात हो या फिर कोई और आंदोलन। तो ऐसा भी हो सकता है कि और कुछ भी इस तरह की रणनीति हो सके, रणनीति कुछ न कुछ हो सके। दीप सिद्धू गिरफ्तार हो गए, उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? लगातार ये पहले कहा जा रहा था कि दीप सिद्धू गिरफ्तार नहीं हो रहा है, सरकार का एजेंट है। बताएगा कि इसमें कौन कौन लोग शामिल थे, क्या इसमें था, कौन उनका बका कर ले गया, उन पुलिस वालों के नाम भी वो बताओगे जो उन्हें बका कर लेकर गए। आपके क्या सवाल है दीप सिद्धू से, ये जानना चाहूँगा। नहीं, हमारे तो संयुक्त मोर्चे के सवाल होंगे। क्या सवाल है, कोई बता दीजिए। भाई क्या ये हुआ वो पूरा सच्चाई बतावे उसकी। प्रियंका गांधी वाड्रा आज सहारनपुर जा रही हैं, वहाँ पर भी एक किसानों को वो संबोधित करेंगी, पूरी बैठक है, क्या कुछ कहेंगे उसको लेकर? हाँ तो ठीक है, करनी चाहो। और वो यहीं क्या करे, दिल्ली में जाना चाहो ना गाँव में। हाँ। आपने शुरुआत में कहा था विपक्ष का साथ नहीं मिला, लेकिन इस बार विपक्ष का साथ आपको मिला या नहीं मिला? मिलेगा विपक्ष को ही, एक आध दिन कोई आ जाए यहाँ तो, वैसे तो नहीं आता।
नहीं, आपने कहा था जब 1 तारीख से 1 फरवरी से बजट होगा उसके अंदर विपक्ष का हम देखेंगे कितने लोग हमारे समर्थन में, तो आपको समर्थन मिला या नहीं मिला? हाँ, रुका रोड़ा तो हुआ वहाँ पे अंदर हुआ। तो आपको समर्थन मिला किसानों को? हाँ, किसानों को करी उन्होंने, किसानों की बात। किसानों की बात करी है। अब ये आंदोलन आगे क्या दिख रहा है आपको, कब तक रहने वाला है? क्योंकि मांगे तो वही हैं अभी भी। ये तो चलेगा लंबा, हाँ लंबा चलेगा। अक्टूबर आप कह चुके हैं, अभी भी अक्टूबर? क्या पता अक्टूबर तक आगे भी चले, को हमारे हाथ में है कि सरकार अक्टूबर तक मान जाएगी। हाँ, तो रणनीति आज तय होगी आगे की आंदोलन की? ये तो हर रोज तय तो हो रही है, तो किसान तय करता है रणनीति। ये बातें भी चलने लगी हैं कि गाजीपुर बॉर्डर पर किसान कम हो रहा है, समर्थन नहीं मिल रहा है, लगातार ये बातें भी संज्ञान में आ रही हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे? खेत में भी काम करते रहना चाहिए और आंदोलन पर निगाह रखे। हाँ, यानी एक आवाज पर आपकी अभी भी रातों रात यहाँ हजारों किसान होगा? अपना खेत में भी तो करना है ना, पर्ची आ रही रोज, गन्ने की छिलाई है, गन्ना डालना है, सारी चीजें हैं। आंदोलन कब खत्म होगा राकेश जी, ये सवाल सभी पूछ रहे हैं और पूरा देश जानना चाह रहा है। आंदोलन क्यों खत्म होगा? जब तक भूख पे कीमतें जब तक तय होती रहेंगी, आंदोलन खत्म नहीं होगा। भूख के आधार पे देश में कीमतें तय नहीं होने देंगे हम। आज लोकसभा में प्रधानमंत्री मोदी दोबारा बोलेंगे, कुछ उम्मीद उनसे? मैं क्या ज्योतिषी थोड़ा, हम कौन क्या बोल लगा। राज्यसभा में खुला प्रस्ताव आपको दे दिया है ना कि आइए किसान बात कीजिए। कहाँ करे बात, हम 7 साल से ढूंढ रहे, कहाँ बात करें। हाँ, चलिए, ये थे हमारे साथ राकेश टिकैत जी, ये गिरेगी तब जो लगातार इस बात को कह रहे हैं कि आंदोलन लगातार जारी रहेगा और जब तक जारी रहेगा तब तक तीनों कृषि कानून एमएसपी पर कानून नहीं बन जाता। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ हिमांशु शर्मा, न्यूज़ नेशन, यूपी दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर। और देखिए, खास बातचीत आप देख रहे थे राकेश टिकैत से हिमांशु ने खास बातचीत की और खुद हिमांशु इस वक्त हमारे साथ गाजीपुर बॉर्डर से जुड़ चुके हैं। सीधे मैं उनका रुख करती हूँ। हिमांशु, पहले तो ये बताइए कि आप लगातार गाजीपुर पे इस आंदोलन को कवर करते रहे हैं, पहले और अब के मुकाबले भीड़ में कितना अंतर आपको दिखा है? देखिए, सबसे पहले मैं तस्वीरें ही आपको दिखा दूंगा क्योंकि तस्वीरें अपने आप में सब कुछ बयां करती हैं। ये वो मंच है गाजीपुर बॉर्डर का जो 28 नवंबर को सजा था और लगातार इस मंच से लोग जुड़ रहे हैं। और उसके बाद अब तस्वीरें देखेंगे तो अभी भी जो हजारों की संख्या में यहाँ पर लोग जो हैं वो यहाँ पर बैठकर प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन दे रहे हैं और अभी भी जो मंच है वो पूरी तरह से खाली नहीं हुआ है। और उसके बाद आप देख सकते हैं किस तरह का यहाँ पर जो प्रदर्शन है वो चल रहा है। हालांकि थोड़ी देर पहले जो पंजाबी सिंगर हैं दीप सिंधु वो यहाँ पहुंचे थे और पीछे की भीड़ भी मैं आपको दिखा दूं। दरअसल पहले से संख्या जरूर कम हुई है, लेकिन ये कहा जाए कि गाजीपुर बॉर्डर खाली हुआ है वो तस्वीरें आप देख सकते हैं, ऐसा नहीं है। यानी अभी भी जो हजारों लोग हैं वो यहाँ पर हैं। राकेश टिकैत से जब हमने बात की, उनसे भी हमने पूछा क्या समर्थन कम हो रहा है, किसान नहीं आ रहा है, तो उन्होंने खुद मन से कई बार इसको अनाउंसमेंट किया और ये कहा कि ऐसा नहीं है। दरअसल लगातार जो लोग हैं वो यहाँ आते रहते हैं, अपने काम के लिए जाते रहते हैं, ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ गांव से भरकर आती रहती हैं और उसके बाद जाती रहती हैं। तो ये चीज़ें अभी यहाँ पर चल रही हैं। ये कहा जाए कि मंच खाली हो चुका है या लोग नहीं है, ये कहना गलत होगा। और इतने ही लोग जो आगे जहाँ टेंट लगे हुए हैं वहाँ पर भी मौजूद हैं। आप देखिए, लंगर अभी भी चल रहे हैं और जो दूसरा रूट है वहाँ पर लंगर लोग अभी भी खा रहे हैं। तो लोग पहले से जरूर कम है, लेकिन पूरी तरह से अगर हम कहीं समर्थन कम हो गया है वो नहीं है। अभी भी हजारों लोग यहाँ पर मंच पर है गाजीपुर बॉर्डर पर। और जब भी राकेश टिकैत आप कह रहे हैं कि संख्या कम हुई है, लेकिन अभी भी हजारों की तादाद में वहां पर किसान जुटे हुए हैं, जमे हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु इस तमाम जानकारी के लिए। और